ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। खोजी मन की एकाग्रता के कारण हम दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रमुखतः श्री रामकृष्ण देव एवं स्वामी विवेकानंद के प्रसंगों से हमें विदित होता है कि वे दूसरे के मन की बात जान लेते थे, परंतु उन्होंने कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया। रूस के उल्फ मेसिंग में यह अद्भुत गुण विद्यमान था। वह दूसरों के भाव को चित्र के रूप में ग्रहण कर लेते थे। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की चिंतन खोजी मन के बारे में। रूस का उल्फ मेसिंग अपने अतीन्द्रिय बोध के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। उसमें दूसरों के मन को पढ़ लेने की अद्भुत क्षमता थी। तानाशाह स्टालिन ने भी उसकी परीक्षा लेकर उसे प्रमाण पत्र दिया था। आइंस्टीन, फ्रॉयड तथा गांधी जी जैसे विख्यात लोगों से वह मिला और उनकी प्रशंसा अर्जित की। 1927 में भारत आकर वह साबरमती आश्रम में गांधी जी से मिला और उनके बिना कहे ही उनकी सारी आज्ञाओं का पालन किया। दूसरे महायुद्ध के आरंभ में वह किसी प्रकार हिटलर के मृत्यु जाल से बचकर पोलैंड से रूस आया और अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगा, परंतु उसने व्यक्तिगत तथा राजनैतिक स्थितियों की भविष्यवाणी नहीं की। यदि दर्शकों की भीड़ में से कोई व्यक्ति बिना बोले केवल मन में ही उसे कुछ करने को कहता, तो वह उसे पढ़कर वैसा ही कर देता। जो लोग उसकी परीक्षा करने आते उनसे वह कहता। मेसिंग कहता, जो कुछ तुम मुझसे कहना या कराना चाहते हो उसे एकाग्र मन से सोचो। कुछ काल पूर्व चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों के समक्ष उसने एक प्रदर्शन किया। भीड़ में उपस्थित किसी के हाव भाव के संकेत को भी पढ़ने से उसे रोकने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। भीड़ में उपस्थित किसी के हाव भाव के संकेत को भी पढ़ने से उसे रोकने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। पहले से ही निर्धारित एक डॉक्टर उल्फ मेसिंग को मन ही मन निर्देश दे रहे थे। मौन एकाग्रता के साथ मेसिंग उनके मन को पढ़ रहे थे। बाद में अपनी आंखों से पट्टी उतारकर वे चौथे नंबर की कुर्सी के समक्ष गए और उस पर बैठे व्यक्ति के कोट की दाहिनी जेब से एक स्पंज तथा कैंची निकालकर भीड़ को दिखाते हुए कहा, मैं इस स्पंज को काटना नहीं चाहूंगा। और उसने चौक से उस पर एक कुत्ते का चित्र बना दिया। न्यायाधीश के रूप में निर्धारित सज्जन ने डॉक्टर से पूछा, क्या उल्फ मेसिंग ने आपके निर्देशों का ठीक पालन किया है? डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने मेसिंग को 4 नंबर की कुर्सी पर बैठे मित्र की जेब से स्पंज निकालकर उसे कुत्ते के आकार में काटने का निर्देश दिया था। मेसिंग ने डॉक्टर से मन ही मन अनुमति लेकर योजना के अंतिम निर्देश में परिवर्तन करके उसका ठीक पालन किया है। मेसिंग की इस अद्भुत शक्ति पर सबको आश्चर्य हुआ। इसके बाद भी उनके अनेक प्रदर्शन हुए। कुछ लोगों ने पूछा कि वे लोगों के मन को कैसे पढ़ लेते हैं। उनका उत्तर था, मेसिंग का उत्तर था, लोगों के विचार मेरे सामने चित्रों के रूप में आते हैं। किसी क्रिया का मैं चित्र देख लेता हूँ। बहरे तथा
गूंगे लोगों के विचार आसानी से समझ आ जाते हैं, क्योंकि वे अन्य लोगों की अपेक्षा चित्रों के रूप में अधिक देखते हैं। हमारे विचार चित्रों के रूप में, कितने आश्चर्य की बात है। हमारे विचार चित्रों के रूप में, कितने आश्चर्य की बात है। और क्या उनमें गतिशीलता भी है? हमारे ऋषियों ने कहा था, हाँ, और इस क्षेत्र में खोज करने वाले आधुनिक वैज्ञानिक भी इसका अनुमोदन करते हैं। खोजी मन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।